पहले ये वाला देखो गुब्बारा का 19 में एक्सरसाइज 9.3 उसने कहा एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भर के फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। स्थिर गति से बदलने का मतलब उसका आयतन जो है वो स्थिर गति से बदल रहा है, यानी ये आपके पास है कांस्टेंट कौन आयतन में परिवर्तन स्थिर गति से बदल रहा है ना, तो d/dt और आयतन कितना होता है बोले 4/3 पाई r क्यूब कांस्टेंट को मैंने के यहाँ आप जब डेरिवेटिव करोगे तो 4/3 पाई r स्क्वायर dr/dt इक्वल टू kr। ठीक, इसमें हाँ 3r स्क्वायर है, बिल्कुल 3 से 3 कैंसिल 4 पाई r स्क्वायर dr इक्वल टू k dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई r स्क्वायर dr यहाँ तक तो हमने करा दिया था और ये आ गया था आपका कितना 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 प्लस c इक्वल टू k। चाहो तो कॉन्स्टेंट ले लो के टी प्लस सी, क्योंकि k बाहर आ जाएगा इंटू 1 का t के सापेक्ष समाकलन करोगे तो कितना आना चाहिए t आना चाहिए, ये c इधर की जगह इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल में उसने बता रखा है कि प्रारंभिक त्रिज्या उसकी 3 है। प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है r बराबर 3 है, r बराबर 3 होगा तो टाइम कितना होगा 0, यही कह दो t बराबर 0 तो r बराबर 3 और r बराबर 6 होगा यदि टाइम आपका 3 सेकेंड। दो स्थितियाँ उसने दी, प्रारंभ में बस ये नहीं बताया कि t बराबर 0, वो हम खुद ही सोच लेंगे कि t का मान 0 होगा अगर प्रारंभिक। तो ये वाली स्थिति लगाओ जरा, पहले r का मान 3 लगाओ, यदि इफ r इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 0 तो कितना आ जाएगा समीकरण एक लिखो इसको, r का मान 3 लगा लेंगे तो 4 पाई 3 की घात 3/3 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस c, कितना आ जाएगा 9 चौक 36 पाई, इसका मान है c का, c इक्वल टू होगा 36 पाई। ठीक है, और इसी में अब यहाँ c का मान लगा दो, नाउ इक्वेशन 1 पे करो, इक्वेशन 1 क्या हो गई 4 पाई r क्यूब, क्योंकि 3 से 3 4/3 पाई r इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है 36 पाई। यहाँ पर आप लगा दीजिए r इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 3, पहले ही हमें दे रखा है सवाल में, तो r की जगह 6 लगाओगे तो कितना आएगा 4 पाई इंटू 6 क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू कितना आएगा के टी प्लस 36 पाई, तो 4 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई, ये कितना आ गया 3 टू द 6 4 टू द 8 और 6 इक्वल 36 पाई इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई, ये कितना हो गया 48 पाई माइनस 36 पाई इक्वल टू के टी। तो टी का मान तो रखोगे, कितना टी का मान ये रख दो, तो ये आ जाएगा 3k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और आपने लिखा 5 तो पाई इक्वल टू 3 से डिवाइड इक्वल टू k, k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 24 3 तो 12। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी, नाउ इक्वेशन 1 की इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ रहा है k की वैल्यू 84 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 पाई में कॉमन आ रहा है, 4 पाई लेके पूरा उड़ा दो, कितना बचा r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 4 से डिवाइड करोगे 4 टू द 8 4 टू द 4 पाई तो हट गया प्लस और टी भी आएगा साथ में से, प्लस यहाँ 4 से डिवाइड करोगे 4 9 36